बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि हिंदुओं पर घोर अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने की जो छटपटाहट इंडी गठबंधन के नेताओं में दिख रही है, वो बांग्लादेश में सताए जा रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर क्यों नहीं दिखती है। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी जी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा। संभल में दंगा फैलाने के लिए, संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें, और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा बांग्लादेश भी जाए। इतना बड़ा पहरा क्यों है? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी, लेकिन संभल में पूरी तरह शांति है। संभल को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हो रही थी। जो संभल का पुलिस प्रशासन और संभल के शासन, संभल की सरकार ने, संभल की पुलिस प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दंगों पे पूरा नियंत्रण किया है। राहुल गांधी को इतना ही ज्यादा शौक है तो वो जरा एक बार बांग्लादेश जाए। तो एक तरफ संभल हिंसा को लेकर सियासत चल रही है और दूसरी तरफ संभल में किस तरह के हालात हैं, ये आप जानिए संभल से मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए। संभल हिंसा के बाद भले ही स्थितियां सामान्य हो गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से संभल में 10 दिसंबर तक धारा 163 भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है, जिसके बाद 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई पॉलिटिकल एड्रेसिंग नहीं हो सकती, कोई राजनेता नहीं आ सकते। वजह किसी के आने से, किसी के कुछ कहने से कहीं लोग उस बात का मतलब कुछ और ना समझे और कोई रिएक्शन ना हो जाए। लेकिन इन सबके बीच राजनीतिक दल एक के बाद एक संभल की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने डेलीगेशन को भेजने की कोशिश की, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस ने भेजने की कोशिश की, प्रशासन ने रोक दिया। फिर कांग्रेस ने कहा कि हम अब नहीं आएंगे, जब प्रशासन से बात हो जाएगी तब आएंगे। अगले ही दिन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट्री सेशन से बाहर निकलते ही कहा कि हम संभल जरूर जाएंगे। आज वो निकले, उन्हें भी गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर संभल में आने को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो राजनीतिक दल चाह रहे हैं आना, उनके पीछे उनको क्या लगता है, उनकी क्या मंशा है। क्या लगता है आपको, जो जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद एक आना चाह रही हैं, पता है 10 तारीख तक रोक लगी, उसके बाद भी रुक भी जा रहे हैं रास्ते में, लेकिन आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? दरअसल मसला क्या है ना, हर कोई अपनी सियासत चमकाना चाह रहा है। मुसलमानों को देखता है, सोचता है कि मैंने सर्टिफिकेट ले लिया कि मैं मुसलमानों को मसीहा हूँ। सर्टिफिकेट लेने वाले लोग हैं ये। अगर इनको जब पता थी, कोर्ट ने उनके लिए कहा तो एक दिन पहले पहुंच जाते। अगर इन्हें वो करानी थी, हिंसा कराने के लिए ये उकसा के चले गए मुसलमान को। हम मुसलमान क्या, हम छोटी छोटी बातों में मोटिवेट हो जाते हैं, एकदम उसक जाते हैं। हम कोई चोर थोड़ी हैं। अगर सर्वे के लिए आई, हम सर्वे रोक नहीं पाए। ये हमने जो समाजवादी के लोगों ने जो दंगा फैलाया, करवाया इस चीज़ में, तो क्या सर्वे रुक गया इस चीज़ से? प्रशासन में बेइज्जती हुई या नहीं हुई हम लोगों की? सर्वे होके भी चला गया, क्या हुआ उसका बेनिफिट? जो मारे गए उसमें मुसलमान, क्या फायदा मिला था समाजवादी को? अगर समाजवादी के नेता अगर यहाँ उसका के नहीं जाते तो दंगे कहाँ हो रहे थे? दंगा होने की वजह हर किसी ने सर्टिफिकेट ले लिया है। अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने मना किया, प्रशासन से उनकी बात हुई थी कि 10 तारीख के बाद आना। जो संविधान को जेब में से निकाल के ये कहने वाले कि हम संविधान के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो संविधान के साथ चल कब रहा है? संविधान की तो वो पूजा करता है ना जो सिर पर रख के पार्लियामेंट के अंदर घुसता है, या वो रखता है जो जेब में से, पॉकेट में से संविधान की एक वो निकालते हैं और वो दिखाते हैं कि हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं। संविधान पढ़ना भी तो जरूरी है। प्रशासन ने जब आपको टाइम दे दिया कि माहौल अभी थोड़ा गंभीर है, आप 10 तारीख के बाद आ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि 10 तारीख से पहले जाएंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैं मुसलमानों को मसीहा हूँ। जो राहुल गांधी जी आ रहा है, 1980 में मुरादाबाद में क्या कराया था इन्होंने कांग्रेस में? जो वो मुसलमान नहीं थे क्या ईदगाह पे जो मारे गए थे, जिसके अब योगी जी जांच कराना है? तो अगर कांग्रेस को शपथ लेनी है, और रही है क्या नाम है आपकी अखिलेश यादव जी की बात, उनकी समाजवादी की बात रही, तो कि मुजफ्फरनगर के दंगे में देख लें क्या करा इन्होंने। तो मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमान रहने दीजिए, हमें आप गुलाम बनाने की कोशिश ना कीजिए। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। मुसलमान आज जो भागीदारी ले रहा है, अपना हिस्सा कहला रहा है, भाजपा के साथ इसलिए खड़ा हुआ। अब 30 महीने के लिए 29 विधानसभा में 30 महीने के 30 साल से
इन लोगों ने मुसलमान को कहा भाई तुम हमारे गुलाम हो, गुलाम बन के रहोगे, गुलाम बन के रहोगे, और दलालियां शुरू। मुसलमान को गुलाम समझ के इन्होंने पट्टा पहना दिया। अभी जब कोई योजना आती थी तो कितना मुसलमान को योजना मिलती थी? किसी को मिलती थी समाजवादी में? चुनिंदा लोगों को, जिन जिन के मामले अच्छे थे उन लोगों को वो मिलती थी योजनाएं। आज मोदी जी जब किसी को घर देते हैं, किसके नाम में जाती है? और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी कह रही हैं आने को एक के बाद एक, क्या लग रहा है आपको? सेंसिटिव माहौल बना हुआ है, प्रशासन कह रहा है 10 तारीख के बाद आइए। देखिए, अभी आपको तो पता है कि यहाँ पर इस टाइम क्या कहते हैं, माहौल काफ़ी ख़राब था। इस टाइम प्रशासन ने वहाँ पर जो है थोड़ी शांति कायम करी है। तो विपक्ष पार्टियों को ये चाहिए थोड़ा इंतज़ार करें, और उसके बाद जो है उसके बाद दौरा कर सकते हैं आप। अगर वो कहते हैं कि अगर आप 4 से ज़्यादा बंदे नहीं जाने चाहिए, तो अगर वो कोई ज़्यादा चाहे तो अकेले चले जाए। पूरे आपने लाभ लश्कर के साथ क्यों जा रहा है अपना लाभ क्या आपको लश्कर? लगता है मकसद क्या है उनका आने का? पहले समाजवादी पार्टी को रोका गया, वो देख रहे हैं प्रशासन रोक रहा है, फिर वो कांग्रेस भी जाना चाह रही थी, फिर आज राहुल जी भी निकल आए। देखिए, आपने देखा कि एक टाइम से जो मुसलमानों की लाशों पर राजनीति होती आई है, वही राजनीति अब यहाँ चल रही है। हर पार्टी अपनी जो है अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, मुसलमानों की इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि जो ये मुसलमानों के के साथ जो अब हुआ, बुरा हुआ, कम से कम 5 से 6 लोग जो मारे गए, बेगुनाह मारे गए, तो उनका अब कौन उनका सहारा बनेगा? उनके परिवार को कौन सहारा देगा? वो तो चले गए। मुआवजा दे रहे हैं वो। और भी राजनीतिक दल हैं जो अभी और भी आना चाहते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो कह ही रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को, क्यों आ रहे हैं ये लोग? संभल में जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, 5 बेगुनाह लोग मारे गए, तो राजनीतिक पार्टी, अच्छा आम जन के कौन करेगा काम, ये बताओ? राजनीतिक पार्टी होती है इसलिए कि आम जनता का काम करें। अगर आना चाहते हैं तो इस टाइम तो इतनी मजबूत सरकार है प्रदेश में, आने देने चाहिए क्या? और एक बात तो आपको बता दूं कि संभल का झगड़ा जो है हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है। हर आदमी इस तरीके से पेश करता है। संभल में हिंदू मुस्लिम विवाद ही नहीं हुआ। आप बताइए, आपको लगा कहीं संभल में हिंदू मुस्लिम विवाद का जिक्र आया? वहाँ हिंदू मुस्लिम आज भी अमन और शांति के साथ रह रहे हैं। ये तो एक बदनुमा दाग है, ये आपको पता किस वजह से लग गया। आने देना चाहिए। सरकार जब मजबूत है, उसके पास सारा तामझाम है, आने कि 2 लोगों की परमिशन दे दे, 4 लोगों की परमिशन दे दे, मिलवा दे। दिक्कत क्या है इसमें, बताओ? समाजवादी पार्टी ने आने को कहा, उसके बाद ही कांग्रेस ने आने को कहा, पहले नहीं। ये तो ऊपर की बातें हैं, इससे हमारा क्या मतलब? ये तो राजनीतिक बातें हैं। ये तो आप बेहतर जानते होंगे कि उसने आने को कहा, उसने आने को कहा। आने देना, एक एक करके आने दे। कहते मैं पहले क्या कहोगे आप? जिस तरह लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, मुसलमानों के वोट बैंक की रेस शुरू हो गई। देखिए, पीड़ितों के दर्द को बांटना कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई पीड़ित है, उसको दर्द को बांटा जा रहा है तो ये एक अच्छी बात है। उसको सहारा देने का कोई लोग काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन और संभल में इस वक्त किस तरीके के हालात हैं, ये हम अभिषेक सिंह से जानेंगे। इस वक्त लाइव मेरे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आप काफ़ी दिनों से संभल में हैं, सारी कवरेज भी आप कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स आपने भेजी, आपकी रिपोर्टिंग में भी दिखा भी रहा था। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के हालात हैं इस वक्त। अब सुधर रहे हैं, चीज़ें पहले से बेहतर हैं? बिल्कुल रोहित, चीज़ें बेहतर से बेहतर हो रही हैं हर दिन। लेकिन ये ज़रूर है कि राजनीतिक दल, जैसा कि हम आप सुन भी रहे थे और ऑडियंस भी सुन रही थी, कि राजनीतिक दलों के आने से किस तरह का हिंड्रेंस पैदा होता है। प्रशासन के लिए भले ही परेशानी होती है, लेकिन आम जनता को भी बिल्कुल कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है। वो कह रहे हैं कि प्रशासन मना कर रहा है तो भी आने को कह रहे हैं, बाद में आ जाएं अगर आंसू ही पोंछने हैं तो। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जिस तरह आगे बढ़ रही है, जिस तरह एविडेंसेस मिल रहे हैं, उससे तो बिल्कुल ये साफ पता चल रहा है कि ये एक लॉन्ग कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन शुरुआती दौर में, या जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची थी, जिसमें इस पूरे हिंसा के बारे में शुरुआती जांच की रिपोर्ट्स आई थी, सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट्स में ही बहुत सारी ऐसी बातें थी कि ये हिंसा प्लान थी, मॉब पुलिंग की गई, वहाँ साजिशन लोगों को बुलाया गया, लोग पहले से मौजूद थे, उन्हें पता था क्या करना है, इतने सारे पत्थर और ये फायर आर्म्स कैसे पहुँचे। वहीं वहाँ पास में कल जब देर शाम वहाँ नालियाँ साफ़ हो रही थी और जो SIT गठित की गई पुलिस की तरफ से जो एविडेंसेस कलेक्शन करेगी, वहाँ पास में ही एक लाश भी मिली थी। उस वक्त वहाँ पर उस तरह से काम नहीं हो पाया था, लेकिन अब कई सारे एविडेंसेस हैं जो हर दिन कलेक्ट किए जा रहे हैं। वहीं पर पास में उस नाली से कुछ बुलेट्स मिले, जिसमें से 2 मिसफायर्ड थे, बाकी कार्टेजेस मिले, और उसमें से 2 बुलेट्स पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाकायदा मार्क्ड बुलेट थे। तो अब इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, इसको एक अलग लाइन मिल गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, जब SP संभल के साथ मौजूद थे, उनसे बात कर रहे थे,
तो उन्होंने हमसे बताया कि पत्राचार शुरू हो चुका है और जो देश की बाकी एजेंसीज हैं उन्हें इस बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि संभल का कनेक्शन इलीगल आर्म्स से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट से पहले भी रहा है, जिसको लेकर एनआईए ने रेड्स की थी। यहाँ पर एनआईए ने हमसे भी सूचनाएं मांगी थी कि आप भी इंटरनली जानकारी करिए और हमें पहुंचाइए। और अब उन सारे लोगों का जिनका नाम उस दौरान प्रकाश में आया था उन्हें भी संभल पुलिस तलाश रही है। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि ये इंटरनेशनल आर्म्स, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, कुछ यूएस बेस्ड कंपनीज की भी बुलेट्स मिली है वहाँ पे। विंस्टन की बुलेट मिली है वहाँ पर जो यूरोप में इस्तेमाल होती है या वहाँ बनती है। तो आप समझिए कि इंटरनेशनल फायर आर्म्स मिलना, अब वो चली किस बंदूक से थी इस बारे में जब हमने सवाल किया तो वो फॉरेंसिक लैब्स भेजी जा रही हैं, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स आएंगी उनकी, उससे और साफ हो पाएगा कि जो ये फायर आर्म, ये जो गोलियां चली, इनको चलाने में बंदूक कौन सी, सही में कंट्री मेड वेपन थे यानी कट्टे और तमंचे थे, या फिर क्या इस्तेमाल करने वाली बंदूकें भी विदेशी थी। ये इशारा अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है और इस पूरी बात को लेकर अब ये इन्वेस्टिगेशन एक बहुत अलग तरीके से शुरू होगी, क्योंकि अब ये पूरा मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ जाएगा। सीधे तौर पर ऐसी स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं जहां पर कोई मॉड्यूल काम कर रहा है और मॉड्यूल सिर्फ काम नहीं कर रहा है बल्कि पूरी तरह फायर आर्म से लैस है, स्टोन पेल्टिंग के दौरान वो बीच में से गोलियां भी चला रहे हैं लोगों पर, तो ये पूरी घटना पूरी तरह से एक दूसरे एंगल पर पहुंच गई है और बहुत इंटेंस इन्वेस्टिगेशन अब यहाँ पर शुरू होने जा रही है संभल में। जी, हम देख रहे हैं कि संभल को लेकर सियासत भी हो रही है। आपने एक तरफ ये जांच का एंगल बताया कि जांच कहां से कहां जा रही है, कहां पाकिस्तान से कनेक्शन मिल रहा है, कहां के कारतूस मिल रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है सियासत। और सियासत की तस्वीर आज हमने यहां बैठकर दिल्ली में देखी, दिल्ली के बॉर्डर पर जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी जाना चाह रहे थे, काफ़ी संघर्ष वहां पर हुआ, काफ़ी हंगामा भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया। जो संभल का प्रशासन है वो क्या कहता है, क्यों अभी 10 तारीख तक की रोक उन्होंने लगाई हुई है किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के या किसी भी बाहरी लोगों के आने पर? बिल्कुल, मंडल आयुक्त हैं मुरादाबाद के, उनसे हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अभी 10 तारीख तक एहतियातन संभल में 163 भारतीय न्याय संहिता लगाई गई। वजह बिल्कुल साफ है कि जिस तरह किसी के कुछ कहने से उनके लोगों ने, उनके समर्थकों ने उनके समर्थकों को गुस्सा आ गया, वो नाराज हो गए और फिर जो भड़काऊ बातें वहां कही गई उसके बाद लोग किस तरह से भड़के और ये हिंसा किस तरह खूनी संघर्ष में बदल गई थी, इसके बाद से एहतियात के तौर पर और जो इंटरनल कई सारी जानकारी हैं जो वो शेयर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हर बात इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी भी सारे लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। 30 से 35 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो वीडियो फुटेजेस में दिख रहे हैं, जिनका चेहरा या जो किसी की पुख्ता निशानदेही पर जिन्हें अरेस्ट किया गया है, उनके इशारे पर कई सारे लोगों की और भी तलाश हो रही है और कई सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की हैं जो बाहर भी नहीं बताई जा रही हैं। लेकिन उनका यह साफ कहना था कि 10 तारीख तक मामला इंटेंस है, हालात सामान्य हो गए, इंटरनेट रीइंस्टेन हो गया है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लोग दुकानें खोल रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, कुछ मकान जो दुकान बंद थी वो भी खुल गई हैं, लोग रहने लगे हैं, जो भाग गए थे डर के मारे, ऐसी बातें हो रही थी। अब हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि सारी दुकानें रिपोर्ट्स भी फाइल की उसको लेकर। लेकिन आप समझिए कि अभी भी प्रशासन को ऐसा लगता है कि वहां पर अगर कोई जाएगा कुछ कहेगा, जैसा कि वो खुद बता रहे थे और रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि अगर कोई जाए कुछ कहे और उसके बाद का रिएक्शन क्या हो जाए, क्योंकि मामला अभी भी थोड़ा सा गर्म है, उनका कहना था। बहुत दिन हो गए हैं, हाँ, लेकिन चीजें नॉर्मल कोर्स में आ गई। हम पीस कमेटी से बात कर रहे हैं, धर्मगुरुओं से कह रहे हैं कि वो लोगों से डाउन द लाइन कहें, जब नमाज पढ़ रहे हैं उसके बाद धर्मगुरु भी उनसे कह रहे हैं कि आप लोग शांत रहिए, किसी तरह की अफवाह में ना आइए, किसी सोशल मीडिया मैसेज को पढ़कर रिएक्टिव मत होइए। लेकिन उसके बावजूद जब कोई पब्लिक फिगर, पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति वहां आकर कुछ ऐसा कह दे और उसका मतलब अगर किसी ने कुछ और निकाल लिया और उसके वजह से कहीं कोई भड़क गया और इस तरह की बात फिर से होने लगी, तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए 10 तारीख तक एहतियातन रोक लगाई गई है। उनका कहना है कि 10 तारीख के बाद आए, हम किसी को नहीं रोकेंगे जिसे भी यहां पर आना है। लेकिन आप समझिए रोहित जी कि किस तरह ये एक तरह से वोट बैंक की रेस जैसी ही महसूस हो रही थी शुरुआती दौर से। जब समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि उनका डेलीगेशन आएगा, वो यहाँ तक आए, कई लोग हाथरस में, कई लोग हापुड़ में, कई जगह पर उनको अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया और उसके बाद अगले ही दिन कांग्रेस ने कहा कि उनका डेलीगेशन आना है। डेलीगेशन को लखनऊ में ही रोक दिया गया, अजय राय को उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया, बाकी नेताओं को भी कर लिया गया
और फिर पार्लियामेंट का सेशन होता है, अखिलेश यादव वॉक ओवर करते हैं संभल के मामले पर और राहुल गांधी कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन कि मैं संभल जाऊंगा। तो ये जो पूरी बात है ये कहीं ना कहीं एक तरफ तो सीधे तौर पर इशारा कर रही है रोहित जी कि इस पूरे मामले पर राजनीति करना कहीं ना कहीं एक तरह की एक रेस में दौड़ने जैसा हो गया। और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में इस वक्त संभल का मामला जिस तरह चर्चा का विषय हर जबान पर आ रहा है, उससे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो भी जुड़ें। अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो हो सकता है आगे आने वालों को खामियाजा हो जाए। लिहाजा राहुल गांधी जी, शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी, बहुत शुक्रिया।